आखिर फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारे इन प्रश्नों यानी संसार की संरचना कैसे हुई, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, ऐसे प्रश्नों का खुद उत्तर कैसे ढूंढा जाए। नमस्कार। मनुष्य जब जन्म लेता है तो किसी न किसी धर्म के अंदर ही आता है, क्योंकि पूरी जो मानव जाति है वो विभिन्न धर्मों में बटी हुई है। जीव यानी मनुष्य धर्म से अलग नहीं हो सकता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर धर्म क्या है। जो अनेकों तरह की उपासनाएं, प्रार्थनाएं मनुष्य करता है वो क्या है। तो मैं धर्म के उपासकों को दो कैटेगरियों में बांटता हूं। सगुण ब्रह्म के उपासक और निर्गुण ब्रह्म के उपासक। जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना में हमारे देवी देवता जितने भी हैं उन सब की जो पूजा पाठ प्रार्थना है वो आती है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में ये और एक ऊपर की प्रार्थना है। निर्गुण ब्रह्म में उस एक ही ब्रह्म, उस निराकार ब्रह्म की उपासना होती है। अब समझते हैं कि इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। सगुण ब्रह्म के उपासक ज्यादातर से वो लोग हैं जो इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए कुछ पाना चाहते हैं। अधिकतर लोग, सभी की मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मीरा जैसी कृष्ण की उपासक थी। कृष्ण सगुण ब्रह्म की उपासना में आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ अपने लिए मांगा नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे अपने लिए इसी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। अब यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप भौतिक संपदा या इस भौतिक संसार में रह करके भौतिक चीज़ें पाना चाहते हैं तो वे सब कुछ तुम्हें बार बार इस जन्म और मरण की प्रक्रिया में उलझाते रहेंगे। अगर आप सगुण ब्रह्म के उपासक हैं और कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से आप अपने लिए फिर से आने का एक रास्ता खोल रहे हैं कि जब तक तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी तब तक बार बार यहाँ आना होगा। ये अधिकतर लोगों के लिए लागू होता है। उसी तरीके से निर्गुण ब्रह्म के उपासक, ये वे उपासक हैं अधिकतर जो कुछ पाना नहीं चाहते, यानी जन्म मरण की प्रक्रिया से दूर होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। अब यहाँ निर्गुण ब्रह्म के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या करूँगा कि आखिरकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक
क्या चाहते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासकों का एक यही प्रश्न होता है कि प्रकृति की संरचना कैसे हुई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको वो पाना चाहता है, और इन प्रश्नों के उत्तर इंसान को खुद को खोजने होंगे। श्रवण ब्रह्म के उपासक वो अपनी प्रार्थनाएं अपने देवी देवताओं की करके दूसरों के मार्ग पर चल कर के प्रार्थना कैसे की जाए, दूसरों के ज्ञान से भी प्रार्थना कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन यह निर्गुण ब्रह्म के उपासकों पर लागू नहीं होती है। ज्ञान अनेकों तरह से प्राप्त किया जा सकता है। अनेकों पुस्तकों में अनेकों तरह का ज्ञान दिया हुआ है, अनेकों प्रवचन हैं, अनेकों सिद्ध लोग हुए हैं, उनके अनेकों तरह के ज्ञान हैं, उनको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रश्न हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक के जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर जब तक वो खुद न खोजेगा, उसको संतुष्टि नहीं होगी, कोई यात्रा शुरू नहीं होगी। ये वे प्रश्न हैं जो खुद की यात्रा शुरू होने पर ही समाप्त होते हैं, यानी इनका उत्तर खुद को ही खोजना पड़ेगा। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, अच्छे अच्छे सिद्ध संतों का मार्गदर्शन ले लें, वेदों का ज्ञान ले लें, उपनिषदों का ज्ञान ले लें, ये सब एक पथ प्रदर्शक की तरह हो सकता है, आपका रास्ता प्रशस्त हो सकता है, लेकिन आपके जो प्रश्नों का उत्तर है वो नहीं मिलेगा। दूसरों का ज्ञान तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकता। इन प्रश्नों के उत्तर खुद को खोजने होंगे। जिन लोगों ने आत्मबोध को पाया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, उनके अनेकों प्रवचन, अनेकों पुस्तकें संसार में उपलब्ध हैं। उनके पढ़ने से, उस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। अगर हम चाहें कि उनको पढ़ लें, इवन वेद और उपनिषदों को पढ़ लें और हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, ये संभव नहीं। वेद उपनिषद ऋषियों के द्वारा जो उन्हें ज्ञान हुआ, उनको उनके द्वारा लिखा गया, ये उनका ज्ञान है। ये हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं, एक रोशनी तैयार करते हैं, लेकिन चलना खुद को होगा। तो आखिर फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारे इन प्रश्नों, यानी संसार की संरचना कैसे हुई, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, ऐसे प्रश्नों का खुद उत्तर कैसे ढूंढा जाए। तो मेरा मानना है, जब तक हम दूसरों के ज्ञान को अपने अंदर उड़ेलते रहेंगे, हमारा दिया नहीं जलेगा।
हमें खुद अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। दूसरों के ज्ञान को लेना चाहिए सिर्फ अपनी थोड़ी सी शुरुआत करने के लिए, लेकिन चलना खुद को पड़ेगा। अब समझते हैं कि बेसिकली किया क्या जाए। मेरा मानना है कि मनुष्य अपनी जो 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करता है इस जीवन को जीने के लिए, उसके बारे में सजग होना बहुत जरूरी है। हम अपने मस्तिष्क में इस संसार का कचरा उड़ेलते रहते हैं। जो सुनने लायक है वो है या नहीं है, सब कुछ सुन रहे हैं। जो देखने लायक है या नहीं है, सब कुछ दृश्य चला जा रहा है। जो पदार्थ खाने लायक है नहीं है, सब कुछ खा रहे हैं। हमारा भोजन भी हमारी चेतना के स्तर को प्रभावित करता है। तो हमारे अंदर जो संसार का ज्ञान जा रहा है, सुन करके देख करके उसको जागरूक होकर के वही दृश्य देखें जो देखने लायक है, वही सुने जो सुनने लायक है। हमारा वातावरण, हम कहाँ रहते हैं, ये भी चेतना के स्तर को प्रभावित करता है। तो जब तक हमारी चेतना जागरूक न होगी, अपनी चेतना में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। और चेतना की वृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक संसार का उल्टा सीधा हर कचरा हमारे मस्तिष्क में जाता रहेगा। जब हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अपनी इंद्रियों का प्रयोग जागरूक होकर करते हैं, तो चेतना का स्तर बढ़ता है। सिर्फ दूसरों का ज्ञान लेने से हमारी चेतना का स्तर नहीं बढ़ सकता। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया और जुकाम की वो दवा ले रहा है और साथ ही साथ ठंडे पदार्थों का प्रयोग भी कर रहा है, तो क्या होगा? ठीक नहीं होगा। वही बात लागू होती है कि जब हम दूसरों के अच्छे ज्ञान को तो लेते रहते हैं, लेकिन साथ के साथ अपने मस्तिष्क में संसार का कचरा भी डालते रहते हैं, तो ऐसे ज्ञान को लेने से फायदा क्या है? जुकाम होने पर और हम दवा भी ना लें, सिर्फ यह ध्यान रखें कि उसको प्रभावित करने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको बंद कर दें, तो वक्त लगेगा और उसका असर दिखाई देने लगेगा। यही लागू होती है हमारी चेतना के लिए। आप दूसरों का ज्ञान ना भी लें और सजग होकर के अपनी इंद्रियों पर ध्यानपूर्वक कंट्रोल करते हुए जीवन को जिए, तो चेतना का स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये अति आवश्यक है कि सिर्फ ज्ञान उपलब्ध करते रहने से भी काम नहीं चलेगा। अपने जीवन की जो शैली है
उसको बदलना बहुत जरूरी है। अपने भोजन के स्तर को समझे। जो भोजन अंदर जा रहा है वो तुम्हारी चेतना को कितना प्रभावित करता है। जो भी दृश्य पदार्थ सुनने लायक, न सुनने लायक, देखने लायक, न देखने लायक, सब कुछ जो अंदर जा रहा है वो हमारी चेतना के स्तर को गिराता है। जब व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा लेता है तो धीरे धीरे वो उस मार्ग पर खुद चलने लगता है, क्योंकि प्रकृति भी साथ देती है, परमात्मा भी साथ देता है। परमात्मा हमसे अलग हो ही नहीं सकता। अब ये एक मोटी सी बात है। मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति यानी हम परमात्मा की उपासना करते हैं बाहरी रूप में, तो इसका मतलब हो गया कि परमात्मा और मैं दो अलग हो गई। ये कैसे संभव हो सकता है? सब कुछ अंदर है, कहीं जाना नहीं। जो भी ज्ञान इकट्ठा करते हो, ठीक है पुस्तकें पढ़ना, ज्ञान लेना, लेकिन उनसे चिपको नहीं। अपनी खुद की यात्रा शुरू करो। सब कुछ अंदर है। एक सिद्ध से सिद्ध व्यक्ति के अंदर जो कुछ है वही सब कुछ एक अज्ञानी के अंदर भी है। सिर्फ जागने की जरूरत है। जब व्यक्ति सजग होकर के जीने लगता है तो चेतना का स्तर बढ़ता है और हर वो प्रश्न जो उसके अंदर उठता है उसका जवाब खुद मिलता है। अपने प्रश्नों का जवाब जब अपने अंदर से ही मिलेगा तभी कुछ होगा। हम अपने प्रश्नों को लेकर के दूसरों के पास जाते हैं, कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो वो उसकी चेतना का स्तर अलग है, वो अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से जवाब देगा, लेकिन वो जवाब तुम्हारे लिए काम करेगा भी, ये भी समझने की जरूरत है। हर व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग होता है, तो अपनी चेतना के स्तर को इतना बड़ा कर दो कि फिर किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। और ये इतना आसान भी नहीं है, सजग होना पड़ेगा। खास तौर से मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, क्योंकि सारा जो संसार का मलबा है वो इन्हीं के द्वारा अंदर जाता है। ओशो को मैंने बहुत सुना, उनकी एक बात बड़ी अच्छी है, मानो मत जानो। अब दूसरों से तो हम सुनते रहते हैं, उनकी बातों को मानते रहते हैं, उससे काम नहीं चलता। खुद को जानना जरूरी है। महात्मा बुद्ध का भी वक्तव्य है, अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। जब तक खुद नहीं जागोगे कुछ होने वाला नहीं। कोई पुस्तक का ज्ञान कुछ भी नहीं करेगा। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए अपना एनवायरनमेंट, अपना भोजन,
ये सब कुछ ध्यान में रखना होगा और आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो मैं यही कह रहा था कि निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म के उपासक अपने लिए ये बार बार जन्म मरण की प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं। याद रखना इस बात को। और निर्गुण ब्रह्म के उपासक वो याद रखे, यात्रा खुद की होनी चाहिए। नमस्कार।